दोस्तों, उत्तर भारत के भागों से आने वाली जो पहाड़ों की ठंडी हवाएं हैं, वो जब नहीं चलती हैं तो तापमान बढ़ जाता है और जब हवाएं चलती हैं तो तापमान गिरने लगता है। और पिछले 3 दिनों से लगातार मिनिमम टेम्परेचर खासतौर पर कई जगहों पर गिरा है और जिसके कारण मौसम काफ़ी ठंडा हुआ है। जबकि अगर 25 जनवरी के पहले देखें तो लगभग 23 से 25 जनवरी के बीच टेम्परेचर 22 से काफ़ी बढ़ा था। जब बरसात हुई थी उस दौरान थोड़ा सा टेम्परेचर बढ़ गया था, लेकिन उसके बाद पहाड़ों पर जो बर्फ़ गिरी थी उसकी ठंडक हवा के साथ पहुंची तो महाराष्ट्र तक तो पहुंचने में समय लगा, लेकिन मध्य प्रदेश और राजस्थान, इधर बिहार, उत्तर प्रदेश और छत्तीसगढ़, उड़ीसा के उत्तरी क्षेत्रों, पूर्वी मध्य प्रदेश में इन तमाम जगहों पर इंक्लूडिंग पंजाब, राजस्थान, हरियाणा, दिल्ली, इन सभी भागों पर तापमान गिरा था। अब फिर से तापमान बढ़ने वाला है। हालांकि आज भी कई जगहों पर काफ़ी अच्छी सर्दी रही। उत्तर भारत के मैदानी भागों में पंजाब, हरियाणा और राजस्थान के उत्तरी क्षेत्रों में, दिल्ली, वेस्ट यूपी और उत्तराखंड से लेकर जम्मू कश्मीर के भागों में, इन सभी जगहों पर कोल्ड वेव जैसी कंडीशन बनी हुई थी। आज सुबह भी कई पॉकेट्स में। अगर मैं कल के मिनिमम टेम्परेचर की बात करूं, कल का इसलिए दिखा रहा हूं क्योंकि अभी का रियल डेटा अभी तक मुझे नहीं मिला था। और आज 29 जनवरी है। 29, 30, 31 जनवरी को कैसा मौसम रहेगा इसकी बात करेंगे, लेकिन पहले ये टेम्परेचर मैं दिखाना चाह रहा हूं आपको। राजस्थान के सीकर में कल देखिए 2 डिग्री सेल्सियस तापमान पहुंच गया, जो अनबिलीवेबल है। जहां पर लगभग 8 डिग्री 9 डिग्री तापमान पहुंच गया था, वो इतना नीचे गिरा है। जनवरी के दूसरे पखवाड़े में ही तापमान बढ़ने लगा था। उसके बाद 22-23 फरवरी को जो बरसात और पहाड़ों पर बर्फबारी हुई, उसके चलते ही ये परिवर्तन आया है। और इसी के लिए मैं लगातार आपसे कह रहा हूं कि अगर फरवरी भर WD के आने का सिलसिला जारी रहा 3-4-5 दिनों के अंतराल पर, तो इस तरह से सर्दी बनी रहेगी। लेकिन जिस तरह से धूप का असर हमने जनवरी के मध्य या दूसरे पखवाड़े की शुरुआत में 20 जनवरी के आसपास जिस तरह के धूप तगड़ी देखी थी और टेम्परेचर बढ़ा था, वो कहीं ना कहीं डराने वाला है। क्योंकि अगर इस समय जनवरी के मध्य में ही या जनवरी के आखिर में ही तापमान 25, 26, 27 डिग्री सेल्सियस पहुंच जाए और धूप में खड़े होने की स्थिति ना हो दोपहर में, तो आप अंदाज़ा लगाइए कि मई जून में क्या होने वाला है। तो ये स्थिति इसलिए भी रही क्योंकि एटमॉस्फेयर क्लीन हो गया था। पश्चिमी दिशा की जो ड्राई विंड्स चल रही थी, पहाड़ों पर कई दिनों तक बर्फ नहीं गिरी और जब हवा चल रही थी तो उसमें ड्राइनेस थी, उसके कारण एकदम क्लीन हो गया एटमॉस्फेयर और चमकती हुई धूप पूरा नीचे अपना प्रभाव लेकर पहुंच रही थी। तो इस वजह से टेम्परेचर लगातार बढ़ा था। सीकर में 2 डिग्री सेल्सियस कल तापमान रिकॉर्ड किया गया, कल यानी 28 जनवरी की सुबह के समय। अलवर में राजस्थान 3 डिग्री सेल्सियस, चुरू में 3.9 और करनाल में 4 डिग्री, हरियाणा में, अमृतसर पंजाब 4.1 और पिलानी मैदानी इलाकों की बात कर रहा हूँ, कोहिमा, ये सब जो ऊंचे पर्वतीय क्षेत्र हैं वहां पर तापमान आमतौर पर कम रहता है। पिलानी राजस्थान में 4.5, पटियाला पंजाब में 4.8 और इसके बाद हिसार में देखिए 5.2 डिग्री सेल्सियस तापमान। मांडला मध्य प्रदेश में भी 5.2 डिग्री पारा पहुंचा। दिल्ली के सफदरजंग पर भी 5.6 डिग्री तापमान रिकॉर्ड किया गया। तो इस तरह से कई जगहों पर 5-6 डिग्री सेल्सियस तापमान रहा। भीलवाड़ा, पंचमढ़ी तो खैर ऊपर है, उमरिया और रोहतक, साथ ही साथ बुलंदशहर, चंडीगढ़, चित्तौड़गढ़, देहरी, इन तमाम जगहों पर 5-6 डिग्री सेल्सियस के आसपास तापमान रिकॉर्ड किया गया। यानी कि सर्दी एक बार फिर से लौटी है। अब टेम्परेचर बढ़ने वाला है और कई जगहों पर बढ़ेगा, लेकिन आज कई जगहों पर काफ़ी ठंडक रही। पंजाब, हरियाणा, दिल्ली से लेकर राजस्थान में आज भी और उत्तर प्रदेश, बिहार में भी। धीरे धीरे परिस्थितियां बदलेंगी। कल से आप देखेंगे हवाएं काफ़ी कुछ बदल जाएंगी, लेकिन WD यहाँ पर पहुंचा है, तो इसके चलते आज पहाड़ों पर कश्मीर से उत्तराखंड के बीच में कुछ स्थानों पर वर्षा और हिमपात की संभावनाएं बन रही हैं। गिलगित बाल्टिस्तान, मुजफ्फराबाद और लद्दाख में इंटेंसिटी ज़्यादा रहेगी नीचे की तुलना में, निचले क्षेत्रों की तुलना में। पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और राजस्थान तथा उत्तर प्रदेश के भागों पर थोड़े बहुत बादल दिखाई पड़ेंगे। कुछ गुजरात के ऊपर, कुछ वेस्ट एमपी के ऊपर भी हल्के हल्के बादल होंगे, लेकिन ये बादल अभी कोई गतिविधि नहीं दे पाएंगे, सिर्फ दिखने वाले बादल होंगे। लेकिन अनुमान यह है कि 30-31 जनवरी और उसके बाद 1, 2, 3, 4 फरवरी के बीच में उत्तर भारत के कई पहाड़ी और मैदानी क्षेत्रों में व्यापक गतिविधियां हो सकती हैं, जिसका आफ्टर इफेक्ट देश के कई राज्यों के मौसम पर 15 फरवरी तक दिख सकता है, 10 फरवरी तक दिख सकता है। पूर्वोत्तर में अरुणाचल में कई जगहों पर संभावनाएं बारिश की हैं। असम, मेघालय, नागालैंड में और सिक्किम, उपहिमालय, पश्चिम बंगाल में बूंदाबांदी हो सकती है। लेकिन बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, ओडिशा, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात और गोवा, तेलंगाना, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश के सभी भागों में मौसम अभी साफ और शुष्क रहेगा। बादल बढ़ेंगे। दक्षिणी प्रायद्वीपीय भारत पर हो सकता है मुंबई के ऊपर भी कुछ बादल पहुंचे, गोवा और पुणे तथा नासिक के ऊपर भी कुछ बादल पहुंचे, लेकिन अभी यहाँ पर कुछ बदलाव मौसम में नहीं होगा। केरल और तमिलनाडु के कुछ भागों में बरसात होने की संभावनाएं नजर आ रही हैं। इसके बाद बात करते हैं अगले दिन की, यानी 30 जनवरी की। 30 जनवरी के दिन आप देखें तो जो मध्य भारत और उत्तर भारत का रीजन है, यहाँ पर
अभी आज यहाँ पर हवाएं इस तरह से चल रही हैं, कल आप पूरे राजस्थान पर देखिए हवाएं बदल रही हैं। लेकिन हवाएं बदलने का मतलब ये नहीं कि बिल्कुल चेंज हो जाएगा, सडन चेंज। बादल बढ़ने शुरू हो जाएंगे क्योंकि WD का सपोर्टिंग इंड्यूस सर्कुलेशन है और ये 2 फरवरी को आने वाले WD को कहीं ना कहीं ये सपोर्ट करेगा, ये परसिस्ट करेगा यहाँ पर। और जब 2 फरवरी को WD अगला आएगा तो उसको नीचे की तरफ से काफ़ी सपोर्ट ये सिस्टम कर सकता है। उसी तरह से यहाँ से बंगाल की खाड़ी से सपोर्ट मिल सकता है। साउथ में आप देखें तो चेंजेस आने शुरू हो रहे हैं और चेन्नई से लेकर त्रिवेंद्रम और कन्याकुमारी के बीच में, आंतरिक इलाकों में कोयम्बटूर तक भी और कोचीन और कोझिकोड के बीच में भी कई स्थानों पर वर्षा की संभावनाएं बन रही। पंबन, तंजावुर, कडलूर में भी संभावनाएं यहाँ पर बारिश की हैं। और वेल्लोर, मदुरई, तिरुचिरापल्ली समेत जो आंतरिक इलाके हैं तमिलनाडु के, यहाँ पर भी चांसेस रहेंगे। बेंगलुरु, हसन, मैसूरू और आसपास के भागों में भी कुछ बादल दिखाई पड़ सकते हैं। बाकी कर्नाटक के शेष हिस्सों में, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, यहाँ पर भी हवाएं थोड़े बदल रही हैं। और मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात तथा उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल में भी हवाएं बदल रही हैं। लेकिन अभी उत्तर प्रदेश के ज़्यादातर भागों और बिहार के हिस्सों में, इंक्लूडिंग प्रयागराज और पटना, इन जगहों पर अभी हवा में ठंडक बनी रहेगी। जो हवा पहुंचेगी वो अपने साथ ठंडक लेकर पहुंचेगी। तो इसके चलते यहाँ पर रात और सुबह का मौसम काफ़ी ठंडा रहेगा। श्रद्धालुओं के लिए मौसम काफ़ी ठंडा रहेगा। और कल यहाँ पर ठंडक रहेगी, आज भी रहेगी। आज मौनी अमावस्या का पर्व है 29 जनवरी को, और मौनी अमावस्या के दिन प्रयागराज महाकुंभ मेला में देश और दुनिया के बहुत बड़ी संख्या में श्रद्धालु यहाँ पर पहुँच रहे हैं। तो मौसम में ठंडक तो रहेगी, लेकिन श्रद्धालुओं की इतनी भीड़ और वहाँ का जो इस समय का पवित्र वातावरण है वो निश्चित तौर पर इस सर्दी को बिल्कुल भी, किसी को मुझे नहीं लगता है कि वहाँ जिस तरह का परिदृश्य है, किसी को इस बात का ध्यान भी आता होगा कि मौसम ठंडा है, पानी ठंडा है, सर्दी लग रही है। ये इस पर किसी का ध्यान ही नहीं जाता होगा। इस समय लोग धर्म और आध्यात्म में डूबे हुए यहाँ पर पहुँच रहे हैं, तो उसका आनंद उठाएंगे। और लेकिन दिन में धूप खिलेगी यहाँ पर। पूर्वोत्तर में, अरुणाचल में बारिश की गतिविधियाँ बढ़ेंगी और इधर पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, राजस्थान, दिल्ली, वेस्ट यूपी के कुछ भागों में और ग्वालियर तथा आसपास के रीजन में कुछ बादल यहाँ पर थोड़े बहुत बढ़ते हुए नजर आएंगे कल। पर्वतीय क्षेत्रों में गतिविधियाँ धीरे धीरे कम होंगी, WD आगे बढ़ेगा, लेकिन 30 के बाद 31 का गैप रहेगा, 1 का गैप रहेगा, फिर 2 से नया WD आएगा। तो एक नया स्पेल आएगा और जो ये स्पेल हट रहा है उसके बाद फिर से हवा यहाँ पर ठंडक लेकर के थोड़ा सा पहुँचेगी। आप देखिए 30 के बाद 31 जनवरी की स्थिति, 31 जनवरी को फिर से कनेक्टिविटी कहीं ना कहीं इस सर्कुलेशन के चलते जो नमी नीचे से ऊपर आ रही है और बंगाल की खाड़ी से जो नमी आगे बढ़ रही है वो यहाँ पर सपोर्ट कर रही है और उत्तर प्रदेश, बिहार पर पूरी तरह से हवा बदल जा रही है। तो इस बदलाव के चलते, यहाँ से नमी ऐड होने के चलते मैदानी भागों में कुछ बादल और बढ़ सकते हैं, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान तथा दिल्ली और वेस्ट यूपी, चंडीगढ़ के भागों पर, और कुछ इलाकों में पंजाब तथा हरियाणा में कहीं कहीं पर थोड़ी बहुत हो सकता है बरसात भी हो जाए। और जम्मू कश्मीर, हिमाचल में, उत्तराखंड तथा गिलगित बाल्टिस्तान, मुजफ्फराबाद में कुछ जगहों पर बरसात और हिमपात की संभावनाएं बनी रहेंगी। मध्य भारत के भागों में अभी कोई परिवर्तन नहीं होगा। यहाँ उड़ीसा के तटों पर कुछ इलाकों में बादल बढ़ेंगे, दक्षिण में बादल बढ़ेंगे, कर्नाटक के आंतरिक इलाकों और तेलंगाना तक बादल पहुंचेंगे, लेकिन रायलसीमा और आंध्र प्रदेश के तटीय भागों तक बरसात की संभावना रहेगी। पूर्वोत्तर में बारिश होगी। अभी बिहार, उत्तर प्रदेश, झारखंड, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा और छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात और राजस्थान की ज्यादातर भागों में ड्राई वेदर रहेगा, लेकिन जल्दी ही देश के कई राज्यों में बारिश और होने वाली है। इस वीडियो में अभी इतना ही। बने रहिए मेरे साथ मौसम तक चैनल और न्यूज़ मीडिया मंच यूट्यूब और फेसबुक पेज मौसम तक पर। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया।